राम राम दोस्तों, मैं आपको परसेंटेज के सवाल कैसे हल करते हैं ये आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूँ। तो देखो, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे हम जानते हैं एक, जैसे ये मार्कर है, ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब जैसे 1/2, इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 100/2 बराबर 50%। अब जैसे 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे? 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। अब जैसे 1/4 है, इसको कैसे लिखेंगे? 100 सही 1/4 बराबर 25 सही 25%। 1/5, इसको कैसे लिखेंगे? 100/5 बराबर 20%। अब जैसे 1/6 बराबर 100 सही 6 बराबर 16 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/7, 1/7 को कैसे लिखेंगे? 100/7 बराबर 14 सही 2/7। 1/8 को लिखेंगे 100/8 बराबर भाग 2 इसको 12.5%। 1/9 को कैसे लिखेंगे? 100/9 बराबर 11 सही 1/9%। इसी तरीके से 1/10, 10/10 बराबर 10%। इसी तरीके से 1/11, 1/11 को 100/11 बराबर 9 सही 1/11%। इसी तरीके से 1/12, इसको लिखेंगे 100/12 बराबर 8.25%। इसको 1/13, इसको लिखेंगे 100/13 70 की 9/13%। ठीक है, इसी तरीके से 1/14, इसको लिखेंगे 100/14 बराबर 7 सही 1/7%। इसी तरीके से 1/15 बराबर 100/15 बराबर 6.66 या 6 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/16, 100/16 बराबर 6.25%। 1/17, 100/17 15/17। इसी तरीके से 1/18 बराबर 100/18, ये 5 से 2/3%। 1/19 बराबर 100/19, 5 से 5/19%। 1/20 बराबर 100/20 बराबर 5%। 1/21 बराबर 4 सही 16/1। 1/22 बराबर 4 सही 12/22। 1/23 बराबर 4 सही 4/1। 1/24, ये आएगा 8। ठीक है, 1/24 बराबर 4 सही 1/6%। 1/25 बराबर 4%। परसेंटेज के सवाल हल करने के लिए हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है परसेंटेज के सवालों को हल करने की, वो ये है जैसे हम 1/3 का मान तो जानते हैं 33 सही 1/3%। तो 2/3 इसका 2 गुना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4 सही 2/3। अब जैसे हमें देखिए 4/3, तो 4/3 का क्या है? इस मान का 1/3 का 4 गुना है, तो इसको हम गुना करेंगे 4 गुना, तो 1/3 का 4 गुना कीजिए, 3 गुना 100 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये जैसे 4/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 +
1/3, इसका मान 100 है, इसका मान 33 1/3 है, तो ये आ जाएगा 133 से 1/3%। अब इस तरीके से आपको दे दिया 3/5, तो 3/5 तो हम जानते हैं 1/5 का मतलब होता है 20%, तो ये 3 इसका गुना है, तो ये हो जाएगा 60%। तो इसी तरीके से आपको दे दिया 3/8, तो हम जानते हैं 1/8 बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया 12.5, ये 3 गुना है, ये हो जाएगा 37.5%। इसी तरीके से हम 7/9, तो हम जानते हैं 1/9 का मान होता है 11.11, 7 गुना ये हो जाएगा 77.77। इसी तरीके से 6/11, तो हम जानते हैं 1/11 का मतलब होता है 9.09, ये इसका 6 गुना 9 6 54.54%। इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है 343 माइनस 211 सही 1/3। 11 से ज़्यादा है, 212 नहीं है मगर 211 से ज़्यादा है, तो आप क्या है इसमें से 212 घटाओ, 212 घटाओगे 3 131। अब ये है, ये 1/3 को 1 बनाए तो क्या करें, 1/3 को 1 बनाए तो क्या करें, इसमें से ये 3 आ गया, ये 3 माइनस 1 बराबर 2/3, इसमें 2/3 और जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा, तो क्या इसमें 2/3। अगला, अब जैसे आ गया 495 माइनस 30 सही 1/7, हल कीजिए। और हमें पता है ये 30 से ज़्यादा है, तो इसमें से 31 घटा दो, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 464 आ गया। अब ये 1/7 है, इसको 7 1 बनाने के लिए इसमें 6/7 जोड़ दो, 6/7 आंसर आ गया। दूसरा टाइप ये है, आपको ये याद रखना होगा। इस तरीके से आप, तीसरा क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू सी। यदि दोनों संख्या हैं मतलब जैसे 330 इंटू 40% बराबर 40 इंटू 330%, ये संख्या है। यदि हम इनका गुणा करें और इसका गुणा करें तो बराबर आएगा। अब हमें जैसे हमें निकालना है 330 का 40% निकालना है, तो जो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। 330 40% को 4/10, 1 0 से 0 गया, 4 के बार और ये 132। और क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 का 330%, तो 300 का तो 3% हो गया, ये प्लस 3/10 बराबर ये आया आपका 10, और यहाँ हो गया 30 प्लस 33/10 40 का, ये 0, 33 इंटू 4 बराबर 132। इस तरीके से ये हल कर सकते हैं। अगला सवाल, 920 का 60% निकालो, और दूसरा सवाल 60 का 920% निकालो। तो देखो 920 का 60% कैसे निकालेंगे, 920 का 60% का हम जानते हैं 6/10 होता है, 0 से 0 कट गए, 6 दूनी 12, 9 6 54 और ये 55, 952। अब 60 का 920 टफ है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस परसेंटेज को यहाँ निकाल के 920 का ये 60% निकालना तो भी निकल जाएगा, और नहीं हमें तो यही निकालना है, सवाल ने ये बोला तो ये निकालें। 60 को हमने लिख लिया, अब 920 है तो ये है हो गया 9, कोई भी संख्या 9 अपने आप में 100% होती है, तो 9 अपने आप में 900% हो गया, प्लस
ये 2/10, तो ये आ गया आपका 10 एलसीएम आया, ये हो गया 90 प्लस 2 बराबर 92/10, 60 का 92/10, 0 से 0 कट गई और ये आया 12, 12 9 54 और ये 155। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब जैसे सवाल दिए आपको 36,000 का 111% ज्ञात करो। इनको कैसे करोगे? तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है 100%। आप जानते हो 100% अपने आप में बड़ी संख्या होती है, तो 36,000। अब 10% ज्ञात करेंगे तो 1 0 हट जाएगी, ये हो गया 3600। ठीक है, अब 1% तो फिर 1 0 हट जाए, 360, 0 6 9 9 39, कितना आ गया? ये 111%। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे क्या सवाल दे दिया 9,000 का 555% गया। अब ये संख्या देख के डरना नहीं, आपको क्या करना है, हम जानते हैं ये 555 क्या है। यदि इसमें 5 का भाग देते हैं तो ये 111 आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं 1%, 10% और 100% निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। तो जैसे 100% निकाला इसका तो ये आया 9,000, 10% निकाला तो 900, 1% निकाला तो 90, 9,900। तो ये हमारे पास 111% की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें निकालेंगे 5, तो इसका 5 से गुणा करेंगे। 0 5 45 और 45 और 4 49, 4 से 45 और 4 49। इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि मतलब 10% की वृद्धि, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि, टोटल वृद्धि बताएं। टोटल वृद्धि, ये सब बहुत सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट है। तो इसका सीधा सा फंक्शन है, आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो देखो, एक पहले को तो x मान लो, 10 मान लिया, दूसरे को मान लिया 20, और प्लस 10, 20 इंटू 10 बराबर 100 बराबर 30 प्लस 2 बराबर 32%। 32। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सवालों में बहुत ज़्यादा आता है, और छोटे लेवल के पेपर में बहुत। 10% वृद्धि की किसी में, और फिर उसके बाद 20% कमी कर दी, तो टोटल कमी या वृद्धि होगा। तो देखो क्या है, वही सूत्र वही आता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, 10 ये कमी है तो माइनस हो गया, फिर प्लस ये 10 इंटू माइनस में तो माइनस का 20 अपन 100, तो ये माइनस के 10 आए, प्लस और ये एक माइनस है तो माइनस की 2 से अपन 100 बराबर माइनस के 2 आया, ये माइनस के 10 बराबर माइनस के 12%, कमी 12% की कमी। इस तरीके से हम इन सवालों को, चलो अब हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। 900 का 133 सही 1/3% ज्ञात करो। 900 का 100, तो हम जानते हैं 1/3 को कहते हैं 33 सही 1/3%, और 133 को क्या कहेंगे, 100 का मान ये हो गया 33, ये 4/3, तो 900 इंटू 4/3, ये 3 से ये बराबर 12 से, इसका उत्तर 1200। 450 का 75% ज्ञात करो। 450 होता है 75% को 3/4 कहते हैं। ठीक है, 450 को 4 से काटा तो 4 एकम 4, और फिर इसके बाद फिर 1 4 और फिर 2.5, 112.50।
112.50 इंटू 3, ये वाला 0, ये 15, निकालना 6 और 1 7 और 3 और 3, आंसर 3350। इस